भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया। पहले टेस्ट मुकाबले में आज दूसरे दिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विनी रविंद्र जडेजा ने दूसरे दिन भी अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखा। दोस्तों पूरा का पूरा रोमांचक का मुकाबला आप सभी को इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विनी की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच का टॉस उछाला गया, तो टॉस की बाजी दोस्तों पहले दिन जो है 19 सितंबर को बांग्लादेश के कप्तान ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और बांग्लादेश के खिलाड़ी टॉस जीतकर बहुत ही खुश हुए। सोचा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया है 2-0 से टेस्ट मुकाबले में, उसी तरीके से भारतीय टीम को हरा देंगे। और दोस्तों आप सभी बता दें, यही इरादे के साथ उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा और हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों किसी के बल्ले से ज़्यादा रन नहीं निकल पा रहे थे। बांग्लादेश के खिलाड़ी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हमारे बल्लेबाजों को हैरान कर रहे थे, लेकिन दोस्तों भारत को जो है एक बड़ा झटका लग गया। पावर प्ले में ही छठे ओवर की पहली गेंद पर महज 6 रन बनाकर कप्तान रोहित शर्मा आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के बाद दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। विराट कोहली भी दोस्तों पवेलियन का रास्ता देख गए सिर्फ 6 रन बनाकर। दोस्तों भारत को एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे थे। किंग कोहली टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वो कोई भी मुकाबला हो। लेकिन आज विराट कोहली भी आउट हो गए, तो दोस्तों ऐसा लगने लगा कि अब भारत का मुकाबला आज जो है महंगा पड़ सकता है। वहीं दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए शुभमन गिल। शुभमन गिल भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, प्रिंस कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी हमेशा शानदार रहती है। अपनी बल्लेबाजी से ये सामने वाले गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं, लेकिन शुभमन गिल का भी बल्ला आज के मुकाबले में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। शुभमन गिल ने 8 गेंदों का सामना किया और एक भी रन नहीं बना पाया, 0 पर आउट हो गए। शुभमन गिल के 0 पर आउट होने के बाद भारत को एक के बाद एक लगातार 3 बड़े झटके लगते जा रहे थे और दोस्तों भारत के दिग्गज बल्लेबाज आउट हो चुके थे। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल। जी आपसे बता दें कि शुभमन गिल के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए केएल राहुल। यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे और धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। एक आस थी केएल राहुल, जो कि केएल राहुल भी मैदान पर आते ही दोस्तों आउट हो गए। दोस्तों केएल राहुल का भी बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो भारत को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके लगते जा रहे थे। पहले तो कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए, फिर दोस्तों शुभमन गिल, फिर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। एक के बाद एक भारत को लगातार 4 बड़े झटके लग चुके थे और भारत की टीम दोस्तों लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। भारत की टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आउट हो चुके थे। वहीं यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। यशस्वी जायसवाल टिके थे तो आस लगी थी कि आखिरकार जो है यशस्वी जायसवाल कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों आपसे बता दें कि यशस्वी जायसवाल भी क्या करते कि इतना ज़्यादा दबाव बन चुका था, वो खुलकर बल्लेबाजी भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मैदान पर 1-2 रन इस तरीके से अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अब बांग्लादेश की टीम एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही थी यशस्वी जायसवाल को आउट करने के लिए। यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए जब मैदान पर आए हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर दोस्तों ऋषभ पंत भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो कि मैदान पर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। पहले दिन के मुकाबले में ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक सम्मानजनक स्कोर लाने के लिए मदद करने लगे। यशस्वी जायसवाल ने देखते ही देखते 50 रन ठोक दिए थे। उधर दोस्तों यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर फिर गरजने लगा और ऋषभ पंत भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने लगे। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और बांग्लादेश के खिलाड़ी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे हमारे बल्लेबाजों को आउट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इन खिलाड़ियों के बाद कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो टिक कर बल्लेबाजी कर सके। बांग्लादेश क्या टीम इंडिया हर कोई यही सोच रहा था कि ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के अलावा भारत के पास ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो कि टिक कर बल्लेबाजी कर सके। दोस्तों उसके बाद गेंदबाजों की बल्लेबाजी को ही देखना रह गया था। इसी आस में यशस्वी जायसवाल मैदान पर धीरे धीरे बल्लेबाजी कर रहे थे, टिक कर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के कंधे पर सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। सोचा कि आज के मुकाबले में हार तो
निश्चित ही हो चुकी है, लेकिन अब जो है सम्मानजनक स्कोर बना लेना ही एक बड़ी बात है। यशस्वी जायसवाल ने देखते ही देखते 70 रनों का आंकड़ा पार कर दिया। वहीं ऋषभ पंत 54 रन बना चुके थे। यशस्वी जायसवाल 72 रन बनाकर आउट हो गए। तो भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि दोस्तों अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद ऋषभ पंत मैदान पर जो है बल्लेबाजी करने के लिए टिके हुए थे। यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरते ही भारत के सारे अरमान गिर गए, क्योंकि भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ही एक ऐसे बल्लेबाज बचे थे कि भारत की तरफ से खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा दोस्तों एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिनका कोई पता नहीं कि कब उनका बल्ला मैदान पर गरजने लगे, और आज उन्होंने ऐसा ही कर दिखाया। वहीं ऋषभ पंत मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। ऋषभ पंत मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। वहीं दोस्तों ऋषभ पंत भी जब आउट हो गए तो मैदान पर सनसनी छा गई। आखिरकार अब क्या होने वाला है। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर चल रही थी, लेकिन ऋषभ पंत दोस्तों जो है आउट हो गए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए हमारे दोस्तों गेंदबाज रविचंद्रन अश्विनी एक ऐसे खतरनाक गेंदबाज है जिनके सामने अच्छे से अच्छे बल्लेबाज रोते बिलखते नजर आते हैं। लेकिन ऋषभ पंत ने आज ऐसी धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसे देखकर आज दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को आउट नहीं कर पा रहे थे। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। रविंद्र जडेजा ने तो मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया, और दोस्तों उधर मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर रविचंद्रन अश्विनी आए। रविचंद्रन अश्विनी दोस्तों मैदान पर आए और टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। हर किसी के मन में उन्होंने आस बंधा दी कि आज रविचंद्रन अश्विनी जो है टिक कर बल्लेबाजी करेंगे। रविचंद्रन अश्विनी ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए देखते देखते 50 रन ठोक दिए। उधर रविंद्र जडेजा भी 50 रन ठोक चुके थे और भारत का स्कोर दोस्तों 200 के पार हो चुका था। जहां पर दोस्तों एक समय था कि भारत जो है 100 रनों पर ही ऑल आउट होने वाला था। 100 रनों पर ही दोस्तों भारत के 6 विकेट गिर चुके थे। वहां पर दोस्तों रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विनी ने खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन के मुकाबले में अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से दोस्तों आज 300 का भी आंकड़ा पार कर दिया। रविंद्र जडेजा का तूफानी विस्फोटक बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा ने 80 रन ठोक दिए और अपने शतक के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके थे। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। रविंद्र जडेजा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं रविचंद्रन अश्विनी का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक दोस्तों अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यह नज़ारा देखकर दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और रविचंद्र अश्विनी की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए। दोस्तों भारत बहुत ही बुरी तरीके से 99% यह मुकाबला हारने वाला था। वहां पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विनी ने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से पहले दिन के मुकाबले में शतक ठोक दिया और भारत को फिर से मैच में वापसी करा दी। और दोस्तों भारत ने 378 रन ठोक दिए पहले दिन के मुकाबले में। उसके बाद दूसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए यानी कि आज जो है रविंद्र जडेजा और दोस्तों रविचंद्रन अश्विनी मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। रविचंद्रन अश्विनी ने आज बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। देखते ही देखते उन्होंने आज दोहरा शतक ठोककर इतिहास रच दिया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और रोहित शर्मा, विराट कोहली ने इन्हें सलाम किया। दोस्तों देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने आज कहा कि वाकई में रविचंद्रन अश्विनी एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते बिलखते नजर आते हैं। रविचंद्रन अश्विनी की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े कि आखिरकार आज रविचंद्रन अश्विनी करने वाले क्या है। दोहरा शतक लगाने के बाद भी रविचंद्रन अश्विनी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैदान पर एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अपने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। रविचंद्रन अश्विनी की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर कहर बरपाने लगी। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की आज धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विनी के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए, क्योंकि दोस्तों जहां पर भारत यह मुकाबला 99% हार चुका था वहां पर रविचंद्रन अश्विनी ने आज खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के दांत खट्टे कर दिए। उधर रविंद्र जडेजा भी मैदान पर
तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विनी और रविंद्र जडेजा के सामने आज रोते बिलखते नजर आए। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर आज अंगद की तरह पैर जमा लिया था, जहां पर दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन्हें आउट किया जाए। वहां पर हमारे रविचंद्रन अश्विनी और रविंद्र जडेजा दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के खिलाड़ी एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते हुए अपने स्कोर को रोकना चाहते थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज रविचंद्रन अश्विनी और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से आज एक नहीं बल्कि दो शतक ठोक दिए। उधर दोस्तों रविंद्र जडेजा ने दोहरा शतक ठोका और रविचंद्रन अश्विनी ने 13 शतक ठोंककर इतिहास रच दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।